आज की वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हवा की आलूदगी के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पोल्यूशन या आलूदगी किसे कहा जाता है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर को ले आते हैं। तो इस तस्वीर में हमें जो एनवायरनमेंट, जो माहौल नज़र आ रहा है वो गंदा है। जैसे कि अगर हवा में देखें तो हवा में भी धुआं शामिल हो रहा है और हवा को गंदा कर रहा है। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर भी हर जगह कूड़ा करकट या गार्बेज नज़र आ रहा है। तो पोल्यूशन किसे कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को, यानी वो जगह जहाँ पे हम या परिंदे या जानवर रहते हैं, तो वो उनका माहौल या एनवायरनमेंट कहलाता है। हार्मफुल सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? नुकसानदेह अशिया या नुकसानदेह चीज़ें। तो जब हम अपने माहौल में हार्मफुल सब्सटेंसेस का इजाफा करते हैं तो उसको कहा जाता है पोल्यूशन या आलूदगी। तो क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन पैदा करते हैं, इसलिए इस तरह की पोल्यूशन को एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहा जाता है। तो हमारे माहौल में सॉइल यानी ज़मीन, एयर यानी हवा और वाटर यानी पानी शामिल होते हैं। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, लैंड पोल्यूशन भी हो सकती है और वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एयर पोल्यूशन में क्या होता है? एयर पोल्यूशन में एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, यानी जब हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस दाखिल होते हैं तो उसको कहा जाता है एयर पोल्यूशन या हवा की आलूदगी। जैसे यहाँ पे धुआं हवा में शामिल हो रहा है, तो धुएं के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होंगे जो कि हवा को गंदा या आलूदा कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, यानी वजूहात क्या हैं, और एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स या कौन कौन से असरात मुरतब होते हैं। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन के कॉजेज या वजूहात को देखते हैं। तो सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी कॉज जो कि एयर पोल्यूशन की बनती है वो है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल यानी कोयला, ऑयल और गैस। जब हम इस तरह के ईंधन को, फ्यूल कहते हैं ईंधन को, जलाते हैं और ज़्यादा मिकदार में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से एयर पोल्यूशन हो सकती है। तो इसको हम एक तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फॉसिल फ्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कोयला है, कोल, ऑयल है जिससे पेट्रोल और डीजल वगैरह बनता है। इसके अलावा गैस जो घरों में हम चूल्हों में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस तरह का फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे यानी जलाएंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? घरों में, इसके अलावा फैक्ट्रियों में और इसके अलावा गाड़ियों में। तो फैक्ट्रियों में ज़्यादातर हम कोयला जलाते हैं, घरों में हम गैस इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियों वगैरह में हम ऑयल्स, इस तरह के जो पेट्रोल और डीजल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो इनसे जो धुआं निकलता है वो हवा में शामिल होता है और इनके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हवा की आलूदगी या एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से एयर पोल्यूशन हो सकती है। और स्मोक फ्रॉम ट्रैफिक एंड फैक्ट्रीज, यानी ये जो चीज़ है ये इससे मुंसलिक है, इससे रिलेटेड है, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि फैक्ट्रीज से और गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं होता है वो एयर पोल्यूशन की कॉज या वजह बनता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ एरोसोल स्प्रेज,
तो एरोसोल स्प्रेज क्या होते हैं? इस तरह के स्प्रे जो कि जब हम स्प्रे करते हैं तो लिक्विड की फॉर्म में या माया की हालत में वो हवा में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम घरों में एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं खुशबू के लिए, इसके अलावा पेंट वगैरह करने के लिए या फर्नीचर में चमक लाने के लिए कुछ स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको एरोसोल स्प्रेज कहा जाता है। तो इस तरह के जो ज़रात होते हैं जब ये हवा में शामिल होते हैं तो ये भी एयर पोल्यूशन की वजह बन सकते हैं। तो ये तो थे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी जिंदगियों पे क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या क्या असर होता है इसका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एयर पोल्यूशन से हमारी जिंदगी पे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, यानी हमें नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है, जो असर होता है, वो होता है हमारी हेल्थ पे, हमारी सेहत पे। तो एयर पोल्यूशन की वजह से ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी सांस की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एस्थमा जिसको दमा भी कहा जाता है, और लंग कैंसर यानी फेफड़ों का सरतान। तो हमारा जो सांस लेने का निज़ाम है उसमें फेफड़े शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें नालियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये सारा मिलके हमारा ब्रीदिंग सिस्टम बनाते हैं। तो एस्थमा या दमा में क्या होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। और लंग कैंसर का क्या मतलब है कि ये जो फेफड़े हैं जो कि हमारे सांस लेने के जो निज़ाम है, ब्रीदिंग सिस्टम, उसका बहुत ख़ास हिस्सा है, तो उसमें बीमारी हो जाती है जिसे कैंसर कहा जाता है, और कैंसर से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि एयर पोल्यूशन इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की अलामत हो सकता है। तो ये तो था एयर पोल्यूशन का असर जो हमारी सेहत पे होता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन से हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है। इसके अलावा हवा की आलूदगी पैदा करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो अज्जा होते हैं, जिनको पोल्यूटेंट्स भी कहा जाता है। पोल्यूटेंट वो चीज़ होती है जो आलूदगी की वजह बनती है। तो कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि CFCS जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं नुकसानदेह अज्जा, यानी जो हम घरों में स्प्रे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इस तरह के ये जो स्प्रे होते हैं इससे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। इसके अलावा फ्रिज वगैरह से जो गैस खारिज होती है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो जब इस तरह की जो गैसेस होती हैं वो हमारी हवा में शामिल होती हैं तो वो नुकसान पहुंचाती हैं ओजोन लेयर को। अब ओजोन लेयर क्या होती है, इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर ले आए हैं। तो अगर हम इस तस्वीर में देखें तो ये क्या है, सूरज यानी सन। ये क्या है, हमारी पूरी जमीन यानी अर्थ। तो सूरज से जो शुआएं निकलती हैं उनमें से कुछ शुआएं ऐसी होती हैं जो कि जमीन पे रहने वाले जो इंसान, जानवर और पौधे होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होती है। अब ये जो कुछ शुआएं हैं, बाकी तो जो हैं वो ज़मीन पे रहने वाले जो जानदार हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन कुछ शुआएं नुकसानदेह होती हैं। अब इन शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से बचाने के लिए ज़मीन के बाहर हवा में एक तह मौजूद होती है, एक लेयर मौजूद होती है, और इस लेयर को कहा जाता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर का काम है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना सूरज के हार्मफुल रेज से, यानी सूरज की नुकसानदेह शुआओं से। तो ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर मुख्तलिफ गैसेस से मिलके एक तह होती है जो कि जमीन के इर्द गिर्द मौजूद होती है। यानी हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा होती है उसमें एक इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक तह होती है जो कि सूरज से जो नुकसानदेह शुआएं आती हैं उनसे हमें बचाती है। वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि दरमियान में ओजोन लेयर होती है।
تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ زمین پہ رہنے والے جو جاندار ہیں ان کے لیے اوزون لیئر کا ٹھیک ہونا یعنی اوزون لیئر کا صحیح طریقے سے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے گھر میں جس سے کہ کلورو فلورو کاربنز جو گیسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوا میں شامل ہوں یعنی ایئر پولوشن کی وجہ بنے, تو اس وجہ سے کیا ہوگا, اوزون لیئر کو نقصان پہنچے گا. اوزون لیئر کو اگر نقصان پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اوزون لیئر میں سوراخ ہو جائیں گے. تو جب اوزون لیئر میں سوراخ ہوں گے تو اس وجہ سے جو سورج کی نقصان دہ شعاعیں ہیں وہ بھی زمین تک پہنچیں گی اور وہ ہم انسانوں کو, جانوروں کو اور باقی کے جو چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گی. تو اس طرح سے ایئر پولوشن کی وجہ سے اوزون لیئر کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ایئر پولوشن ہماری زندگیوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. ایک اور ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں یعنی ایک اور نقصان جو کہ ہمیں ایئر پولوشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فوسل فیولز یا جو ایندھن ہوتا ہے جیسے کوئلہ, گیس اور تیل, جب ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس فوسل فیول ایندھن سے کچھ خاص قسم کی گیسز نکلتی ہیں. ان کچھ خاص قسم کی گیسز کو کہا جاتا ہے گرین ہاؤس گیسز. جیسے ہم دوبارہ سے اس تصویر کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو ایندھن نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے, فوسل فیول, جیسے کہ کول ہے, کوئلہ, آئل ہے جس سے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ بنتا ہے, گیس ہے جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے. تو اگر ہم اس طرح کے فوسل فیول کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا, کچھ خاص قسم کی جو گیسز ہیں ان کے جلانے سے جو نکلتی ہیں وہ ہوا میں شامل ہوں گی. تو ان گیسز کو کیا کہا جاتا ہے, ان گیسز کو کہا جاتا ہے گرین ہاؤس گیسز. اور گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, گلوبل وارمنگ. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے گلوبل یعنی پوری جو کرۂ ارض ہے, جو پوری زمین ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوائی آلودگی ہونے کی وجہ سے گرم ہو رہی ہے, وارم ہو رہی ہے. تو گلوبل وارمنگ کا کیا مطلب ہے, گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے انکریز ان دا ٹیمپریچر آف ارتھ, یعنی ہماری جو زمین ہے اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو درجہ حرارت کا زیادہ ہونا پوری زمین کا کہلاتا ہے گلوبل وارمنگ. اور گلوبل وارمنگ کس وجہ سے ہوتی ہے, گرین ہاؤسز کی گیسز کی وجہ سے. اور گرین ہاؤس گیسز کیسے ہوا میں شامل ہوتی ہیں, فوسل فیولز کو جلانے سے یعنی فوسل فیول کے زیادہ استعمال سے. تو گلوبل وارمنگ کے لیے ہم یہاں پہ اس تصویر کو لے آتے ہیں. یہاں پہ جب ہم یہ اس تصویر میں دیکھیں تو یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے. تو زمین کے ارد گرد یہ رنگ اورنج سا ہے, یہ شو کر رہا ہے کہ زمین کا جو ٹیمپریچر ہے یا جو درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ زیادہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے. تو اس طرح سے ایئر پولوشن ہماری زندگیوں کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے جیسے ہی جو کرۂ ارض ہے, زمین ہے, اس کا درجہ حرارت زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے ہمارے ماحول کا جو توازن ہے, ہمارے ماحول کا جو بیلنس ہے وہ بھی خراب ہوگا اور ہمیں زیادہ نقصان ہوں گے. تو ایئر پولوشن نہ صرف ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہے, اس کے علاوہ ایئر پولوشن انسانی صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ چیز ہے. تو آج ہم نے ڈسکس کیا ایئر پولوشن کے بارے میں.